आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा उभरा है और बाजार में खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। निफ्टी अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कर रहा है ट्रेड। 19,680 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 170 अंकों की मजबूती है। बैंक निफ्टी क्लोजर टू 500 अंकों की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगेन डेज हाइज पर दिग्गज बैंक सपोर्ट करते हुए बैंक निफ्टी को आज के कारोबार में। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे तो यहाँ भी 550-600 अंकों की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। 66,000 के ऊपर आकर अब सेंसेक्स कर रहा है ट्रेड। एक्शन मिड कैप्स में भी है। मिड कैप का इंडेक्स 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है। तो कल के लॉसेस से मार्केट उभरकर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। मार्केट की वृद्धि पॉजिटिव है। लेकर आते हैं आज के एनएसई स्टैट्स आपके सामने। किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक। और 2377 स्टॉक से जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 570 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव है। मार्केट में अब तक तेजी का ही ट्रेंड देखने को मिला है। सभी सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर आप सेक्टोरल इंडेक्स देखेंगे तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में है, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक है रियल्टी इंडेक्स में। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लगभग 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में बाइंग है। इसके अलावा ऑटोज, बैंक्स ये तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। मेटल, पावर, इन पॉकेट्स में भी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिली है। छोटी पॉकेट्स अगर आप देखेंगे तो सरकारी बैंक स्टॉक्स हो गए, वहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। सेलेक्ट आईटी फार्मा में भी खरीदारी है आज के कारोबार में। हालांकि आईटी फार्मा में उतना जोश नहीं है, लेकिन फिर भी हरे निशान में ही इंडेक्स कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। चलिए फटाफट से देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। यूरोपियन मार्केट्स भी मिडिल ईस्ट ब्लडशेड के बावजूद तेजी के साथ खुले हैं और तेजी अच्छी है। कल की गिरावट के बाद डैक्स, फुटसी, कैक तीनों में ही 1-1.5% की मजबूती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स के बाद एशियन मार्केट्स देखेंगे तो हांगकांग का बाजार, जापानीज बाजार तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। 2.5% ऊपर है निक्केई। हांगकांग का बाजार 0.1% ऊपर कारोबार कर रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स लेकर आते हैं फटाफट से। पॉजिटिव बाय से देखने को मिल रहा है। 56 अंक ऊपर है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डेक का फ्यूचर भी 1.25% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। तो संकेत सोफार पॉजिटिव है। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रिबाउंड कल की गिरावट के बाद देखने को तो मिला है, लेकिन क्लोजिंग कहां देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की? जिनके पास तेजी के ट्रेड्स हों वो क्या करें इंडेक्स पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए ओवरऑल डेफिनेटली आज शॉर्ट कवरिंग का ही ज्यादा नजरिया नजर आ रहा है। 19,700 19,750 मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र में 19,750 तक निफ्टी जा सकता है। 19,500 19,550 के पास कल हैवी कॉल रेटिंग देखने को मिली थी, उसी का सहारा आज सेकंड हाफ में देखने को मिल रहा है। काफी कॉल आज कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले 1 से 2 दिन में मुझे लग रहा है रेंज 19,500 19,800 के बीच में रहनी चाहिए और 19,700 750 तक मुझे लग रहा है आज या कल के सेशन में निफ्टी ऊपर के लेवल्स दिखाना चाहिए। और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग जो नजर आ रही है वो बैंकिंग स्टॉक्स में नजर आ रही है। इवन कुछ सेलेक्ट मिड कैप्स में भी अच्छी शॉर्ट कवरिंग नजर आ रही है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बुलिश बायस नजर आ रहा है मार्केट में। 19,500 550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा और 19,800 तक मुझे लग रहा है आज या कल के सत्र तक निफ्टी जा सकता है। ओके चलिए, ये तो बात हुई आपके लिए इंडेक्स पर। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह आपको दी गई है। अब ट्रेड्स की बात कर लेते हैं। अरुण, कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? पहला ट्रेड अगेन जो सेक्टर फ्लेवर में उसी में से रहेगा। रियल्टी सेक्टर मुझे लग रहा है बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है और बड़े ब्रेकआउट ऑलरेडी हो भी चुके हैं काफी स्टॉक में। तो लोडा डेवलपर्स में बाई करने की सलाह रहेगी। ये कैश का स्टॉक है, 790 के स्टॉक लॉस के साथ बाई करें। 865 का टारगेट रखें। दूसरा स्टॉक थोड़ा डिफेंसिव रहेगा, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 208 210 तक ऊपर जा सकता है। तो 194 के स्टॉक लॉस के साथ पावर ग्रिड को बाई करें और 210 का टारगेट। ओके तो पावर ग्रिड में खरीदारी की सलाह आपको दी गई है। यहाँ आप ट्रेड ले सकते हैं। रियल्टी स्पेसिफिक ट्रेड रेकमेंड किया है आपको अरुण ने। लेकिन मिड कैप्स का हाल दिखाते हैं आपको फटाफट से और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग स्टॉक पर करेंगे चर्चा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखा रहा है। मिड कैप इंडेक्स तो आपने देखा ही तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। इंडेक्स 1% ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। लेकिन दिखाते हैं पॉकेट से शुरुआत करते हैं। रियल्टी पॉकेट के साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टी 6.5% ऊपर, ओवर रियल्टी 4% ऊपर, 13% ऊपर प्रेस्टीज। सुबह में भी 6.5% की तेजी आज कारोबार में देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक स्टॉक्स, यूनियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडो ओवरसीज बैंक 2.5% से लेकर 3.5% का उछाल स्टॉक्स में भी देखने को मिला है। एफएमसीजी में गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, पतंजलि फूड्स, वेंकीज, इमामी 2% से लेकर 5.5% के मूव्स इन स्टॉक्स में भी आज कारोबार में देखने को मिले हैं। आईटी में सास्केंटेक 7.5% ऊपर है, बिरला सॉफ्ट 5% ऊपर है। पर्सिस्टेंट सिस्टम में तेजी एक्सटेंड हुई है, 3.25% की मजबूती दिखा रहा है और 3% ऊपर है न्यूक्लियस सॉफ्ट।
ऑफ है। सरकारी स्टॉक्स देखेंगे तो इरकॉन 3.25% ऊपर, 6.5% ऊपर है IRFC, RVNL 3% ऊपर है, मैसगांव डॉक 5% की तेजी दिखा रहा है। कुछ और स्टॉक्स मिड कैप्स जो तेजी दिखा रहे हैं उसमें क्रिस्टल 4.5% ऊपर, डिलीवरी 4% ऊपर है, भारत फोर्ज में 2.5% का उछाल, संवर्धना मदरसन 2.5-3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स सेलेक्ट स्टॉक्स मिड कैप्स में जो कि लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, गिरावट ज्यादा नहीं है बट लाल में है। बायोकॉन 1% नीचे और विंदो फार्मा 1% नीचे। ट्रेंड JSW एनर्जी भी लाल निशान में कारोबार करते हुए आज के सेशन में। लेकिन एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है एस्कॉर्ट्स का, और एस्कॉर्ट्स का स्टॉक अब 5% ऊपर आ चुका है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है, डेज हाइस पर, और ये स्टॉक आज ऊपर इसलिए गया है क्योंकि डैम कैपिटल ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें कंपनी का लक्ष्य सीधे 62% बढ़ा दिया है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, क्यों डैम कैपिटल इतना बुलिश है एस्कॉर्ट्स पर, ये बताने के लिए आशीष वर्मा हमारे साथ मौजूद है। आशीष बताइए। स्पेस अच्छी तेजी दिखा रहा है, लेकिन एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा चमकता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट एज वी स्पीक 5% की सॉलिड आउट परफॉर्मेंस, अच्छी मजबूती के साथ इस समय कामकाज होता हुआ। दरअसल इस कंपनी पर डैम कैपिटल की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, खरीदारी करने का कॉल, और पहले लक्ष्य था इस स्टॉक का 3150, उसे बढ़ाकर 5100 रुपीज का टारगेट रख दिया है। कल इस स्टॉक का क्लोज था 3200 रुपए का। 5100 के लक्ष्य यानी कि वहां से ऑलमोस्ट 60% का अपसाइड डैम कैपिटल को इस कंपनी में नजर आता है। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट मीट थी, उसके टेकअवेज इस रिपोर्ट में हाईलाइट करे गए। सबसे पहले वो जो एस्कॉर्ट्स और जापान की क्यूबोटा का मर्जर हो रहा है, उससे जो सिनर्जीज क्रिएट होंगी, वो हाईलाइट था उस मैनेजमेंट मीट का। भाई मार्केट शेयर एक्सपैंड होता हुआ नजर आएगा, दोनों की सिनर्जीज, दोनों की स्ट्रेंथ्स अपने अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स में, एस्कॉर्ट्स की यहां, क्यूबोटा की ग्लोबल स्पेस में। मार्जिन्स एक्सपैंड होते हुए नजर आएंगे क्योंकि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज किक इन होंगी और लोकलाइजेशन हो रहा होगा प्रोडक्शन का, उसका फायदा मिलना है। प्लस मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि यहां से एक अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा। वो दरअसल जो प्रोडक्ट गैप्स हैं डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में, उन प्रोडक्ट गैप्स को ये फिलअप करते हुए नजर आएंगे, और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होने वाले हैं। प्लस क्यूबोटा के ग्लोबल नेटवर्क को बुनाने की, उसे कैपिटलाइज करने की कोशिश हो रही होगी, उन सब का फायदा मिलना है। डैम कैपिटल एस्टिमेट कर रहा है FY23 से FY26 के बीच में, यानी कि 3 साल का CAGR, आय में 17% की सालाना ग्रोथ, EBITDA उसके सामने 37% का जंप, और मुनाफे में इस दौरान 41% का CAGR देखने को मिलेगा। वो मानते हैं दरअसल जैसे से धंधा पिकअप होगा, जैसे जैसे सिनर्जीज किक इन होंगी, दरअसल एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा को एक MNC कंपनी के वैल्यूएशंस मिलना शुरू होंगे, इसीलिए वो इसको 30 टाइम्स पे वैल्यू कर रहे हैं FY26 के अनुमानित EPS पे, और यहीं से लक्ष्य आया एग्रेसिव 5100 रुपीज का। ओके, तो ये तमाम फैक्टर्स जिसकी वजह से डैम कैपिटल इतना बुलिश हुआ है स्टॉक पर, और स्टॉक दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। आउट परफॉर्मेंस पूरे ही ऑटो पॉकेट में ये दिखा रहा है। शुक्रिया आशीष, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। क्विकली एक कमेंट भी ले लेते हैं अरुण का। अरुण, आपके क्या टारगेट्स हैं अब नेक्स्ट एस्कॉर्ट्स पर? वैसे तो ऑल टाइम हाइस के पास ही है, पर अगर एक्सटेंशन निकालते हैं 3450-3500 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है स्पॉट्स में आने चाहिए। 3340 रिसेंट पीक था, उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 100 से 100-150 रुपए की मूवमेंट और शॉर्ट कवरिंग की तरफ से भी आनी चाहिए। तो 3500 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है, वो 3280 के आसपास निकल के। ओके, तो ये बात हुई एस्कॉर्ट्स की, जो कि 150 रुपए से ज्यादा की मजबूती के साथ फिलहाल कर रहा है कारोबार। लेकिन अब मार्केट का फोकस रहेगा अर्निंग सीजन पर। कल TCS के नंबर्स के साथ IT सेक्टर के नतीजों का आगाज होगा। दूसरी तिमाही में कैसे रह सकते हैं IT के नतीजे, बताने के लिए हर्षिता सावंत हमारे साथ हैं। बताइए। अगले 2 दिन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए सबसे खास रहने वाले हैं, क्योंकि TCS के नतीजों के साथ पूरे रिजल्ट सीजन का आगाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल यही है कि ये रिजल्ट सीजन क्या लेकर आएगा। अब तक की सिचुएशन अगर आप देखें, निफ्टी IT सेकंड क्वार्टर में 7.5% तक की रिटर्न्स दे चुका है। ईयर टू डेट 11% तक की कमाई इस इंडेक्स ने कर ली है, जो निफ्टी से भी बेहतर है। लेकिन ध्यान रहे, नतीजों से ज्यादा बाजार देखना चाहता है कि IT कंपनियों की कमेंट्री
क्या सुधर रही है या नहीं? डिमांड रिवाइवल पर कंपनियां क्या कह रही हैं? क्या डिमांड घटने का सिलसिला खत्म हो चुका है? क्या वो बुरा दौर खत्म हो चुका है? इस कमेंट्री पर मार्केट की नजरें रहेंगी। यही नहीं, FY25 को लेकर डिमांड की स्थिति क्या है, इस आउटलुक पर भी बाजार की नजरें रहेंगी, क्योंकि अब तक दो बड़ी ब्रोकरेजेस ने कह दिया है कि FY25 दरअसल एक वॉश आउट साल रह सकता है। ये क्वार्टर क्या डिलीवर करेगा? कांस्टेंट करेंसी में TCS के केस में कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। 0% से 0.7% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ आ सकती है। इन्फोसिस 1% की CC ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार में, और विप्रो के केस में 0.8% नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है। HCL टेक के लिए 1.4% आंकड़ा उम्मीद है, और LTI माइंट्री के लिए CC ग्रोथ करीब 1.7% रह सकती है। अगर निराशा हाथ लगेगी, वो शायद टेक महिंद्रा की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन ध्यान रहे, Q2 में स्टॉक्स में तेजी आई थी क्योंकि कंपनियों ने बड़े ऑर्डर्स जीते थे। इन्फोसिस ने 3 बड़े ऑर्डर्स का ऐलान किया। $1.5 बिलियन का एक सौदा जो 15 साल के लिए साइन कर रहे हैं। लिबर्टी ग्लोबल के साथ €1.5 बिलियन का एक सौदा इन्होंने साइन किया, और एक और क्लाइंट के साथ $2 बिलियन की 5 साल की डील इन्होंने साइन की है। TCS के लिए एक बड़ा सौदा आया JLR की तरफ से £800 मिलियन का, और HCL टेक ने वेरिजॉन के साथ करीब $2 बिलियन की एक डील साइन की। इसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन देखना यह है कि क्या यह मार्जिन्स में मदद करेगा। मार्जिन्स का जो अनुमान है, इन्फोसिस के लिए 20 बेसिस पॉइंट की उम्मीद बढ़ने की है। 35 बेसिस पॉइंट्स TCS के मार्जिन्स में सुधार का अनुमान जताया जा रहा है, और HCL टेक के लिए ज्यादा बेहतर मार्जिन्स हो सकते हैं, करीब 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा आ सकता है। ये उम्मीद है, लेकिन सवाल यही है, उम्मीद पर अब यहां से स्टॉक्स जो पहले भाग चुके हैं, आगे इनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत हो रही है। शुक्रिया हर्षदा, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, और TCS के बाद HCL टेक, विप्रो, इन्फोसिस, इनके नंबर्स पर भी रहेंगे नजरें। निफ्टी IT इंडेक्स आज आधा पौने 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। हालांकि TCS नंबर्स से पहले थोड़ा सा सुस्त ही है, 0.26% की गिरावट ही इसमें देखने को मिल रही है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे इजराइल हमस से जुड़ी अपडेट्स। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। अब सीधे अपडेट लेकर आते हैं इजराइल से। इजराइल हमास के बीच जंग का चौथा दिन है, और अब तक इस लड़ाई में दोनों तरफ से 1600 लोगों की जान चली गई है। क्या है इस वक्त मौजूदा हाल, बताने के लिए हमारे साथ हैं इजराइल के तेल अवीव से सीधे जुड़ रही हैं फर्स्ट पोस्ट की मैनेजिंग एडिटर पलकी शर्मा। पलकी, बताइए इस वक्त के ताजा हालात क्या हैं? टेंशन तो काफी हैं, बट क्या है फिलहाल की सिचुएशन? जी, इस वक्त एक्शन ज़्यादातर गाज़ा की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल जब हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी बेन गुरियन एयरपोर्ट में तेल अवीव में, उस वक्त सायरन्स की आवाज़ गूंज रही थी सेंट्रल और सदर्न इजराइल में। तो गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से अटैक्स जारी थे, पर इजराइल का, जैसे आप जानते हैं कि एक आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, वो फाइनली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा, और कल कोई ख़ासा डैमेज इजराइल की तरफ नहीं हुआ है। हालांकि मरने वालों की संख्या 900 से ऊपर चली गई है, और करीब 2500 लोग घायल हैं, तो डेथ टोल बढ़ने की आशंका है। पर अगर एस्केलेशन की बात करें तो डेफिनेटली एस्केलेशन की तरफ ही जा रही है ये बात। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमास के एक ऑफिशियल ने कहा है कि वो अब इजराइल के साथ किसी तरह की डील करने को तैयार है, पर इजराइल का रवैया डील जैसा इस वक्त नहीं लग रहा है। इनफैक्ट जो और इनपुट्स आई हैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की, जो US प्रेसिडेंट बाइडन के साथ संडे को बातचीत हुई, तो अलग अलग सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेतन्याहू ने जो बाइडन से कहा है कि हमें ग्राउंड ऑफेंसिव करना है गाज़ा में, हमें आगे बढ़ना है, और ओवरनाइट इजरायली एयर स्ट्राइक्स जो गाज़ा में हुई हैं उसमें करीब 800 यूनिट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, और इजरायली सरकार ने क्लियरली ये गाज़ा में रहने वाले लोगों को कहा है कि उनको वहाँ से निकल जाना चाहिए। कल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम एक पूरी घेराबंदी कर रहे हैं गाज़ा की, तो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है मामला। गौरतलब ये है कि ना इजराइल ना पैलेस्टाइन तेल का उत्पादन करते हैं, ना ही ये तेल के शिपमेंट्स में इन्वॉल्व हैं, पर क्योंकि ये वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, तो बाज़ार पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इम्पैक्ट ज़रूर होगा। तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और अगर ये एस्केलेशन लेबनान की तरफ जाता है, जो कि इजराइल के नॉर्थ में है, हिजबुल्लाह की तरफ जाता है, कल हिजबुल्लाह चीफ का भी एक स्टेटमेंट था कि इजराइल के अनप्रोवोक्ड हमलों का हम जवाब देंगे,
और हिजबुल्लाह का जो रिकॉर्ड है कि वो इस तरह की जब वार्निंग देते हैं तो उस पर अमल करते हैं, तो अगर ये उस तरफ बढ़ता है, अगर ये ईरान की तरफ बढ़ता है तो और वॉलेटिलिटी की संभावना है। शुक्रिया आपका पलकी, ये पूरी डिटेल्स सीधे इजराइल से यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो फिलहाल टेंशन का तो माहौल है ही। हमास की ओर से ये स्टेटमेंट्स आए हैं कि वो ट्रूस के लिए तैयार है, लेकिन अब इजराइल का रुख सख्त है और पीएम ने भी कड़े बयान इनफैक्ट कल दिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। प्रदीप होचंदानी हमारे साथ हैं प्रूडेंट ब्रोकिंग सर्विसेज से, 5paisa.com के रुचि जैन है, निर्मल बैंक नीरव छेड़ा के बीच मुकाबला चल रहा है। अपडेट है सिटी यूनियन बैंक पर नीरव के पोर्टफोलियो से एक ट्रेड है जहां पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 170 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। दूसरा, नीरव ने प्रॉफिट्स बुक किए हैं एनजीसी में जहां पर 210 के इनके टारगेट थे, लेकिन 183.8 पर इन्होंने एग्जिट किया है। एक और अपडेट है नीरव के पोर्टफोलियो से शोभा लिमिटेड पर 765 पर इन्होंने प्रॉफिट्स बुक कर ली हैं, 810 के टारगेट थे। प्रदीप होचंदानी ने एक ट्रेड से निकले हैं, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। यहाँ भी इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं 1147 के लेवल्स पर। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। और रिटर्न की स्थिति में मुनाफे के मीटर में फिलहाल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कल तो नेगेटिव रिटर्न्स ही थे, अब हरे निशान में आ चुके हैं तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न्स। नीरव लीड कर रहे हैं 6.5% रिटर्न के साथ। प्रदीप का पोर्टफोलियो 1% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है, रुचित का पोर्टफोलियो 0.1% के। तो ये तो हुआ अपडेट। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे पीएनबी गिल्ड्स के एमडी और सीईओ विकास गोयल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।